पाकिस्तानी यूके में जाके कहते हैं कि हम गे हैं। वीजा के लिए लोग अपनी डिग्री दिखाते हैं, बैंक बैलेंस दिखाते हैं, ये कहते हैं देखो हम गे हैं। हाँ लिटरली दिखाते हैं भाई। प्रूफ करना पड़ता है कि आप एक एलजीबीटी पर्सन हो। हुआ यकीन? एंड तक देख लिया वीडियो तो बेहोश हो जाओगे। स्वैग है, कोई लंडी पुची थोड़ी ना है। पाकिस्तानी कहते हैं इनको। पाकिस्तानियों का एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी खुजली जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, वो है इनकी ठरक। हालांकि 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों का सिस्टम आजकल गेम मोड में चल रहा है, लेकिन इमरजेंसी में ये ठरकी पोस्टर देख के भी अपनी ठरक मिटा लेते हैं। अरे सच में, मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। इस लेवल का ठरकी पूरी दुनिया में नहीं है। बाकी दुनिया के देश एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, और ये एक्सपोर्ट करते हैं एलजी का टीवी, एलजी टीवी। समझ नहीं आई तो गूगल कर लेना एलजी टीवी। जब देश में आटा 170 रुपए किलो हो, बिजली का बिल किडनी बेचकर भरना पड़ता हो, तो इंसान लंदन अमेरिका भागने के लिए कुछ भी कर सकता है। यकीन नहीं होता तो इस भाई की सुनो, जो यूट्यूब पर बैठकर अपनी ही कौम का कच्चा खोल रहा है। गे बन जाते हैं पीआर लेने के लिए। प्रूफ करना पड़ता है कि आप एक एलजीबीटी पर्सन हो। वो कह रही है आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप एलजीबीटीक्यू पर्सन हो। कोई तस्वीरें गे क्लब के बाहर जाके चुमियां पपियां लेनी पड़ेंगे। यूके एम्बेसी वाले भी सोचते होंगे पासपोर्ट ऑफिस है या हनीमून स्वीट। वही तो। मतलब पीआर और वीजा के लिए तो इन्होंने पूरी बायोलॉजी बदल दी। सोचो उस वीजा ऑफिसर का क्या हाल होता होगा, जो सुबह सुबह अपनी कॉफी लेकर ऑफिस पहुंचता होगा, सोचता होगा चलो आज कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगा, कई सारी फाइलें निकाल दूंगा, चुन चुन कर टैलेंटेड लोगों को वीजा दूंगा, और सामने दो पाकिस्तानी आकर बैठ जाते हैं। ये ऑफिसर पूछता होगा क्वालिफिकेशन बताओ, वो कहते होंगे छोड़ो क्वालिफिकेशन को, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना। मैं तो कहता हूँ उनको वीजा ऑफिसर को बैठ के कहना चाहिए चलो करो एक दूसरे को ठोको जरा। अगर वीजा ऑफिस ने सच में लाइव डेमो मांग लिया ना भाई, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो एम्बेसी के बाहर टेंट लगाकर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देंगे। वो कल हाँ यही वाला ये पोरकी पूछ रहा था हमारा मेयार क्या है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्या समझते हैं? पब्लिक उन्हें इतना ज्यादा पसंद किस वजह से करती है? इंडियन पब्लिक हम तो नहीं पसंद करते उसको। आप क्यों नहीं पसंद करते? वो हमारे म्यार पे नहीं उतरता। आपका क्या म्यार, आप क्या समझते हैं उनके अंदर ऐसी क्या चीज है कि आपको बुरे लगते हैं? क्या चीज है? ये है तुम्हारा मेयार। प्रैक्टिस कर लेना वीजा ऑफिस जाने से पहले। कोई भी गे नहीं है, कोई गे नहीं, लेकिन लाइन में खड़े हो जाते हैं होम ऑफिस का, वीजा दे दे प्लीज। डेडिकेशन, जज्बा, देश से बाहर जाने की तड़प इतनी भयंकर है कि कैमरे के सामने लेटकर रोना पड़े, मुजरा करना पड़े, जेंडर तक बदलना पड़े तो ये सेकंड में तैयार हो जाते हैं। कोई गैरत नहीं, कोई शर्म नहीं, बस ठप्पा लगा दो पासपोर्ट पर, उसके बाद जो मर्जी करवा लो। सिर्फ हुक्म करे और बताए कि करना क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये कौम इतनी एडवांस कैसे हो गई, तो ऐसा है मेरे दोस्त, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब अवाम ही वीजा के लिए चुमिया पपिया दे रही हो तो आपको क्या लगता है फील्ड मार्शल पीछे होगा? लो भाई, इस लल्ली को तो लाला पसंद है। ये मार्शल का टैग इसने ऐसे ही तो फील्ड में काम कर करके लिया है। देखना लाला बैठ की जगह कुछ और ही ना पकड़ा दे तेरा मार्शल तेरे हाथ में। ये दोस्ताना पार्ट 2 का शूट देख कर ही तो मुन्नू की मुन्नी परेशान है। साला गे कहीं का। मुन्नी बदनाम हुई साला, इसके लिए कैंडिडेट्स की कमी थोड़ी ना थी, हमारे इधर बहुत है। ओ भाई, तेरी बेबी को बेस पसंद है और साला इस बेसलेस को पुराना खेस पसंद है। तू भी बता दे तेरे को क्या पसंद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। थम्स अप, वेरी गुड। ओह माय गॉड, ये ट्रायंगल तो सुना था। इस एंगल को मैं क्या नाम दूं? फील्ड मार्शल। इसका तो पूरा कैबिनेट ही बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। शहबाज को मुनीर पसंद है, मुनीर को अफरीदी पसंद है, और अफरीदी को अबे बॉल की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट वाली। कई बार खाते चबाते पकड़ा गया ये। बेशर्मी का आलम यह है कि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इनके बारे में क्या कहती है। चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि बेइज्जती अब इनके लिए कॉम्प्लीमेंट बन गई है। आपको बताऊं, इतने बेशरम है, इतने बेशरम है, इतने बेशरम की रोज पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है, जलील होते हैं, कोई मुंह नहीं लगाता इनको, लेकिन फिर भी इन पर कोई असर ही नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान कौम को ना इतना फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज को एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। जब बेइज्जती एंजॉय करने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर लॉजिक और गैरत दोनों को सूटकेस में बंद करके समंदर में फेंक देना चाहिए। इन्होंने भी यही किया हुआ है। आटा ने मेरा एंजॉय कर रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, एंजॉय कर रहे हैं, कोई देश इनको वीजा नहीं दे रहा, एयरपोर्ट पर ही नंगा करके वापस भगा रहे हैं, लेकिन वहां भी एंजॉय कर रहे हैं। और इनकी इस एंजॉयमेंट और हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा अगर सबूत देखना है तो इनकी इंटरनेशनल पॉलिसी देखो। जैसे यूएई वालों को भी पता चल गया ना कि रहते यूएई में खाते यूएई का,
और तारीफें ईरान की कर रहे हो। ईरान मिसाइल मार रहे हो तो तुम खुशियां मना रहे हो। बड़े बेशर्म लोग हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना इनकी पुरानी और खानदानी आदत है। पैसे मांगेंगे यूएई और सऊदी से, और जब खैरात मिल जाएगी तो उसी पैसे से बिरयानी खाकर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे ईरान के लिए। लेकिन जब दुनिया डंडा देती है, यूएई वाले इनका वीजा बैन कर देते हैं और इनको इनकी असली औकात याद आ जाती है कि भाई अब तो ना चलेगा, भूखा मरने की नौबत आ गई है, तो इनके पास एक ही इंटरनेशनल बैकअप प्लान बचता है, एक ही मास्टर स्ट्रोक। उसको बता रहे एक ही रास्ता, गांडू बनना पड़ेगा। इनका ये जो रास्ता है ना, इस पर चलने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। खुद इनके वजीर आजम ने कैमरे पर आकर कबूला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेरे साथ पूरी रात लगे रहे। भाई पूरी रात लगे रहे? कैसे लगे रहे, किसके साथ लगे रहे, ये तो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मुन्ना भाई ने कुछ दिन पहले इसी बात को लेकर इंटरव्यू किया है पूरा इनका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेरे साथ पूरी रात लगे रहे। सही है, पर ऐसा है ना बेड़ू, अगर कोई प्रूफ मिल जाता तो मामला बढ़िया हो जाता, उधर जाके दिखाने का है। याद है ना लास्ट टाइम 7 मई की रात इंडिया ने पाकिस्तान को जो मोहब्बत का नजराना दिया था, तो अपन भी तो दिया था ना प्रूफ। तो अच्छा होता अगर तुम भी। ये एक ऐसी तस्वीर है जिस तरीके से ये चीज ऑर्गेनाइज हुई। ये तो मस्त है बाबा। इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा? नहीं नक्को, कभी नहीं किधर ही नहीं देखा है ऐसा। तो बिडू आने वाली फसल, वो क्या बोलता है उर्दू में तुम, नस्ल, उसके लिए कोई पैगाम देने को मांगता है? बाखुदा ये बात इस कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा। सही है। सुना है ये श्री बिलावल भुट्टो फ्यूचर का पीएम बनेगा। तू सही बोला बेडू, ये सबक काम आएगा इसके। डेफिनेटली भाई तू अच्छे से देख ले इस तरह का टाइट और रसीला सीज फायर प्लान कैसे बनाता है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इनको पता है कि इनका कंटेंट देखते हैं इंडियन, और इसी बात पर बाय से फक्र है इन्हें। एंड सो डज एवरी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर। दे नो एक ही रास्ता, गांडू बनना पड़ेगा। वो बनना मंजूर है, पैसा मिलना चाहिए, जलील होना मंजूर है। होना ही है पाकिस्तान ने जलील। जब पाकिस्तान ने जलील होना तो उसके पैसे ही कमा लो। और क्या, जो चीज अपनी है ही नहीं उसे बेचने में कैसी शर्म। एवरी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर डज दिस। अजीब बात है भाई। अजीब तो है। अजीब बात यह है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान की मरियम पर ही लार टपकी रहती है। एक्सपीरियंस्ड घोड़ियां पसंद हैं इनको, मतलब। बिल्कुल झल्ली सही फरमाती है। यकीन नहीं होता तो इस नमूने को देखो। इसके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। तेल जितना मर्जी महंगा हो डलवा लेंगे, बस पेट्रोल पंप पर मरियम खड़ी हो। गाली कोई है, मरियम ने आवाज मंगड़ा लीडर कोई नहीं। अच्छा पेट्रोल महंगा जितना मर्जी हो, ना मर्जी करी जावे, ओदे वर्गा लीडर कोई नहीं। ऐसी की रीजन है छोटे भाई? बस प्यारी समझ गई। आंटी जी प्यारी समझे कैसे ना, प्यारी का पाला ऐसे ठरकियों से पड़ता ही रहता है रोज। देख रहा है फोकस विनोद? देख रहा हूँ। इन्हें पेट्रोल 500 लीटर भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, बस मरियम का जलवा दिखना चाहिए बस। अरे ये मरियम तो फिर भी कुछ नहीं, ये तो लोकल प्रोडक्ट है। कुछ पोर्केज के शौक तो इतने हाई क्लास हैं, इतने इंटरनेशनल हैं कि सुनकर देखकर सुन्न हो जाओगे आप। इसको देखो, शक्ल देख के ऐसे लगता है जैसे अभी अभी हड़प्पा की खुदाई करके बाहर निकाला हो। शरीर में इतनी जान भी नहीं कि हवा का एक झोंका भी सहन कर पाए, लेकिन शौक सुनो ना वो आपका। किस चीज का शौक है आपको सबसे ज्यादा? शौक मुझे एक ही चीज है, चाइनीज औरत का। सही है, भले ही वो चाइनीज औरत इसको एक ही सांस में चाउमीन समझकर खींच ले, लेकिन शौक मरियल को बस चाइनीज औरत का ही है। अबे तेरे लिए वो चाइनीज औरत ही 130 फुट की हूर है। शौक भी औकात से बाहर के पालते हैं पाकिस्तानी। यार जिस मुल्क में अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं, जिनको वीजा लेने के लिए यूके एम्बेसी में अपना जेंडर तक बदलना पड़ता है, बदलना ही नहीं पड़ता साबित भी करना पड़ता है, वो सपने देख रहे हैं चाइनीज औरत की। देख रहे हो ठरक का लेवल? अगर नहीं देखा तो आपको याद दिला दूं, ये 5वां एपिसोड है, 4 बार पहले भी दिखा चुका हूँ, देख लेना वक्त निकाल कर। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इनका वीजा का जुगाड़, मरियल का इंटरनेशनल शौक और मुनीर की पसंद देखकर मजा आया हो तो लाइक करो, मेरे को भी मजा आ जाए। और नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन देख रहे हो ना, उस पर ऐसे टूट पड़ो जैसे वीजा ऑफिस में ये पाकिस्तानी टूट पड़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।